वहाँ बड़ी माताश्री ने डोली तैयार रखने का हुक्म दिया है। अचानक? हाँ, वो रायगढ़ के लिए निकलने वाली है। माताश्री, ऐसी झूठी कहानियों पर आप कब से विश्वास करने लग गई? पहले नहीं था, लेकिन अब आंखों से देखा है। क्या देखा आपने माताश्री? वही जो आज तक सिर्फ सुना था। माताश्री, आपको गलतफहमी हो गई है या फिर किसी ने गलतफहमी पैदा की है? माताश्री, जिस भावना से आप यहाँ आई हैं, उस भावना को हमेशा वैसे ही रहने दीजिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो रानी माँ के आदर्श के अनुसार ही कर। बस! महाराज के आने से पहले ये होना जरूरी था। अब शुरू होगा झगड़े का सिलसिला। क्या करने गए थे और पता नहीं क्या ही हो गया। भाभी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? गोद भराई की रस्म अच्छे से हुई। नहीं रानो दीदी, हमें ये गोद भराई की रस्म करनी ही नहीं चाहिए थी। अरे, उल्टा आपके गोद भराई की रस्म में कमी रह गई। रानो दीदी, हम रानी माँ के संरक्षण में प्रशिक्षित हुए हैं। कभी भी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, उनके यही विचार थे। सच कह रही हैं आप, लेकिन उस समय ये सब ठीक था। गोद भराई की रस्म होनी चाहिए थी। गोद भराई तो बस एक बहाना था। इस सब के पीछे हमारी कुछ और ही योजना थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। गोद भराई की रस्म में सब एक साथ आ जाएं, एक साथ आकर बैठें और आपके भैया और बड़ी माताश्री के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं। घर में सब एक बार फिर से एकजुट हो जाएं। ये इरादा था हमारा, लेकिन हम करने कुछ और गए थे और हो कुछ और ही गया। बहुत बड़ी गलती हो गई रानो दीदी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। आपकी क्या गलती है? जो हुआ सो हुआ। अब आप अपने आप को दोष मत दीजिए। कैसे नहीं दे? अगर हमने ये सब नहीं किया होता तो ये होता ही नहीं कभी। हम तो गलतफहमियों को दूर करने गए थे, लेकिन हमने उन्हें और बढ़ा दिया। प्रणाम धारा बुआ। प्रणाम। आइए बैठिए ना। हाँ जी। हाँ, जल्दी आ गए आप। जी, युवराज नहीं आए अभी तक कचहरी में? नहीं आए, और मुझे लगता है कि आएंगे भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? मतलब उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, अच्छे स्वास्थ्य में हैं, लेकिन रात को देर तक जाग रहे थे। सुबह तक उनके कक्ष के दिए जल रहे थे। अच्छा। उनसे कुछ काम था क्या? वो हमारे शाक्त साधु युवराज से मिलना चाहते थे। उन्हें इस उलझन में मत डालिए। कल कैसे गड़बड़ी हो गई आपने देखा ना, और ये सब उन शाक्त पंथ की वजह से हुआ है। लेकिन क्या हुआ? युवराज जी ने किसानों की भलाई के लिए बैल को मार दिया, तो महारानी जी को लगा कि वो खून में धोती भिगो कर आए हैं। अजी कितना गुस्सा हो गए थे महारानी जी। गोद भराई की रस्म पूरी नहीं हो पाई और सुबह होते ही महारानी जी निकल पड़ी। यहाँ इतना कुछ हो गया और हमें किसी ने बताया तक नहीं। हम समझा देंगे इस शाक्त साधुओं को, आप चिंता मत कीजिए। जो कुछ हुआ उसके लिए माफ कीजिए। रुकिए कविराज। युवराज, आप क्यों आए थे? नहीं युवराज, कुछ नहीं, ऐसे ही आया था बस। कविराज, हम दोनों में ये सब कब से होने लगा? क्या हुआ? असत्य। युवराज। कविराज, उसे हमेशा अपने से दूर ही रखिए। जी युवराज, अब हमारे बीच में ये कभी नहीं आएगा। बहुत खूब। तो अब बता दीजिए, क्यों आए थे आप? क्या कह रहे थे? कौन साधु और उनका क्या? युवराज, शाक्त साधु आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपकी मंजूरी चाहिए थी। क्या बात? किस बात की मंजूरी? शाक्त साधु आपके हाथों अभिषेक कराना चाहते हैं।
एक पूजा, कृतज्ञता दर्शाने। पूजा, कृतज्ञता दर्शाने? पर किस लिए? युवराज, आपने शाक्त साधुओं को प्रतिष्ठा दिलाई, उनके साथ हिम्मत से, पूरी शक्ति से खड़े रहे, उन्हें सम्मान दिलाया, गांव वालों के रोष की परवाह नहीं की, उन्हें फिर से मंदिर में लिया। फिर से विरोध हुआ तो स्वयं की हवेली में देवी की प्राण प्रतिष्ठा की। इसलिए पहले मां भद्रकाली और उसके बाद स्वयं आप साधुओं के लिए पूजनीय हैं। हाँ, और ये इसीलिए सच है, लेकिन धाराऊ, ध्यान से सुनिए। अब उस रास्ते पर मत जाइए। कल जो कुछ भी हुआ वो बस था। कहिए कविराज। युवराज, इतने बरसों से शाक्त साधुओं को घृणा से, तिरस्कार से देखा गया है, लेकिन कल शाक्त साधुओं को सीधे महारानी के सामने खड़ा होने का सम्मान मिला। वो उन्हें प्रसाद दे पाए। अच्छा जी, और इस बात से खुश हैं वो। शाक्त साधुओं के लिए मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इनकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन स्वराज्य की महारानी के सामने खड़ा होने का सम्मान उन्हें मिला। और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ। आपकी वजह से लोगों के देखने का नजरिया बदल गया है। और इसलिए क्या कविराज? इसीलिए शाक्त साधु अभिषेक कराना चाहते हैं। कृपा करके मना मत कीजिए। वो ना नहीं कहेंगे, लेकिन हम मना कर रहे हैं आपको। क्षमा कीजिए युवराज, लेकिन आप ये पूजा ना करें और ना ही इसका अभिषेक करें। अभिषेक क्यों ना करें? आपने देखा ना कल कितनी गलतफहमियां पैदा हो गई थी। छोटी सी बात बड़ी हो जाती है और रायगढ़ तक पहुंच जाती है, और फिर आप पर आरोप लग जाते हैं। आरोप तो वैसे भी लगते हैं, कुछ ना करें फिर भी आरोप लग जाते हैं, क्योंकि आरोप करने वालों को भी अनुमति है और आरोपों को भी अनुमति है कि चाहिए वहां शंभू राजे बैठे हैं, उनको परेशान कीजिए। युवराज, बस युवरागी, हम कुछ भी ना करते हैं फिर भी हम पे आरोप लगते ही हैं। तो चलिए अब कुछ कर लेते हैं, देखते हैं ना क्या होता है। विष की परीक्षा मत लीजिए आप। क्यों नहीं? अभी तक तो हम उसमें निपुण हो गए हैं, जहर की परीक्षा देते देते। युवराज, हम इतना बता रहे थे कि माताश्री हमने शिकार किया है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने हमारी धोती को खून से लथपथ देखा, हमारा अंगरखा खून से लथपथ देखा। किसान के आंसुओं से भीगा हुआ हमारा मन नहीं देख पाए। उन्होंने कहा नहीं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, आपने गरीबों का आशीर्वाद लिया है। इसके विपरीत यहां से गुस्सा होकर चली गई। आपने बनाए हुए घावण तो नहीं खा पाई, लेकिन हमारे मन के घावण को तो गलतफहमी के तवे पे जलाकर खा गए। हमें कैसा महसूस हुआ होगा? युवरागी, हम इंसान हैं, हम भी बच्चे हैं। युवराज, हम बाद में हैं। कहिए युवरागी, क्या आपको ये ठीक लगा? ये सही है? युवराज, आपको हमारी बात सुननी चाहिए। क्या सुनाना है युवरागी? एक तरफ रायगढ़ के मंत्री महोदय हमसे नफरत करते हैं, वो हर बात में हस्तक्षेप करते हैं, हर एक बात में षड्यंत्र रचते हैं। वहीं दूसरी तरफ शायद साधु समझ से थक चुके हैं, वो हमारा अभिषेक करना चाहते हैं, और फिर भी हमें अभिषेक को अस्वीकार करना चाहिए। केवल गलतफहमियां और आरोप होंगे इस डर से। नहीं युवरागी, अब हम किसी की भी परवाह नहीं करेंगे, ये अभिषेक होगा ही। कविराज, अभिषेक की तैयारियां कीजिए, हमारा हुक्म है। जी। यदि हमने शाक्त साधुओं को अस्वीकार किया तो यह हमारे सौदार को इनकार होगा। अभिषेक का मुहूर्त निकालिए कविराज। अजी मालिक, बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हाँ, लेकिन उत्सव किस लिए? उत्सव है अभिषेक का। अभिषेक किसे? महादेव जी को? अभिषेक शंभू राजे का। शंभू राजे का अभिषेक? अजी, शाक्त पंथ के शिवयोगी गणेश भट्ट अंबेकर अभिषेक करने वाले हैं शंभू राजे का। इसकी जड़ में कौन है? और कौन? कलश।
समझ में आ गई बात? कवि कलश करेगा शंभू राजे का अभिषेक, मतलब सीधे सीधे हमें चुनौती, समझे? ये सब उन्हीं पर आने वाली है और शंभू राजे पर भी। और उन्हें ये जरूर सहना पड़ेगा, देखिएगा। बिल्कुल, ये कोई आम अभिषेक नहीं, ये कलशाभिषेक है। कलश अभिषेक। लेकिन किसे मालूम है वास्तव में ये कलश क्या करने वाला है? कलश अभिषेक? पर वो किस लिए? किस लिए मतलब सत्ता पाने के लिए, सिंहासन पर स्वयं बैठने के लिए। हम समझे नहीं। जो पता चला है बता दूं? हाँ बताइए। यह ऐसा तांत्रिक विधि करने पर अभी के राजा की जान को खतरा होता है। हे भगवान, आपको किसने बताया ये? जो मुझे पता चला वो बताया। लेकिन युवराज जी क्यों करेंगे ऐसा? अजी वो स्वयं नहीं करेंगे, वो कलश बैठा है ना वहां पर, वो उनसे ये करवा रहा है। सब कुछ तहस नहस कर देगा वो। फिर ये बात रायगढ़ पर पहुंच गई तो? फिर खबर रुकेगी थोड़ी ही, हवा की तेजी से खबर फैली है सब तरफ। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? जो आप बताएंगे वही करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे जीजा की तरह सुलझा हुआ आदमी इन अघोरियों के चक्कर में क्यों फंसता जा रहा है। और उस किले पर मंत्रियों ने जरूर युवराज जी को बहुत सताया होगा। वो जो कुछ भी करते हैं वो तुरंत पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन किसी अरे गहरे की बात मानकर अपने पिता की जान को कोई खतरा पैदा करता है। अरे अफवाह होगी, छानबीन कीजिए। आपको तो यकीन होगा ही नहीं। ठीक है, छानबीन करता हूं, लेकिन जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। आ गए? कवि जी चिंतित लग रहे हैं आप। जी, अभिषेक का मुहूर्त करीब है और बहुत से काम बाकी हैं, इसलिए हम चिंतित हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और वैसे ही कीजिए। हाँ। सरकारी हवेली पर फूल मालाएं लगाइए, फूलों से सजाइए, सभी रास्ते रंगोली से सजा दीजिए। हर किसी के घर जाइए, हर किसी को विनती करके बताइए कि वो गांव में गुड़ी खड़ी करे। और एक बात, सागर जलकुंभ कल शाम तक आ जाएगा। जोतिया जी, एक घुड़सवार भेजिए। जी जी। और रायप्पा जी, 5 नदियों का जलकुंभ आप जाकर ले आइए। जी कवि जी। अब अभिषेक के दिन का नियोजन। अभिषेक के दिन सुबह युवराज स्नान करेंगे और भीगे वस्त्रों से ही माँ शिरकाई के मंदिर में जाकर देवी का दर्शन लेंगे। तब पूरे श्रृंगारपुर में घंटा नाद होना चाहिए, मंगल वाद्य बजने चाहिए। जी। और उसके बाद युवराज हवन कुंड के पास आकर अभिषेक करेंगे। तब अंतो जी, जी, उन पर फूलों की बरसात होनी चाहिए। जी कविराज जी। अरे पूरा गांव ये त्योहार मनाएगा। रायप्पा जी, ये कोई मामूली उत्सव नहीं है, इस उत्सव में सभी उत्सवों का अंश है। जी। शाक्त समुदायों का ये अभिषेक यादगार होना चाहिए। होगा। चलो जल्दी काम करो, हमारे पास समय बहुत कम है। जी जी, चलिए चलिए चलिए। ओम नमो गुरुआदेश, ओम नमो गुरुआदेश, ओम नमो कामरू देश, कामाक्षी देवी, भद्रकाली, जय जय माँ काली। हे माँ काली, शुभाशीर्वाद दो, सुखदाई का बनो। हमें बल देने के लिए, तेज देने के लिए सज्ज हो जाओ। ये कवि कलश इस अभिषेक में आने के लिए तुम्हें आवाहन कर रहा है। जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अन्ना जी पंत, ॐ त्र्यम्बकं
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ये क्या चल रहा है? महामृत्युंजय यज्ञ। क्या कोई बीमार है? कोई नहीं। फिर ये किस लिए? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना हो इसलिए ये यज्ञ कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। अजय, जो श्रृंगारपुर में चल रहा है उसे हम रायगढ़ से जवाब दे रहे हैं। क्या शुरू हुआ है श्रृंगारपुर में? हम अभी वहाँ से ही आ रहे हैं। मतलब आपको अभी तक कुछ पता नहीं चला शायद? नहीं, हम तो अभी आ ही रहे हैं। बहू रानी की गोद भराई की और तुरंत वापस आ गए। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए आपको ये सब करना पड़े। और मोरोपंत जी पूजा कर रहे हैं। करना जरूरी है क्योंकि वहाँ जो हो रहा है वो भयंकर है, इसलिए यहाँ ये करना पड़ रहा है। उसके बारे में सिर्फ सोचते भी हैं तो अब शगुन लगता है। और वहाँ क्या हो रहा है ये आप कैसे जानते हैं? जासूस ने बताया। अन्ना जी पंत, मोरोपंत जी, तुरंत दरबार में आइए। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। कौशल्या दीदी, आप लड्डू कब खिलाएंगी? कैसी लड्डू और कैसी जलेबी? क्यों, क्या हुआ? शादी टूट गई। रिश्ता तो अच्छा था और लड़का भी तो बहुत सुंदर था। हाँ, श्रृंगारपुर के बारे में मालूम होने पर हमारे पति ने इनकार कर दिया। क्यों? वहाँ पर बहुत सारे साधु हैं जो अघोरी की तरह हैं। कोई भी जवान लड़की दिखी उसे बिल्ली, मंगूस, कबूतर, चिमनी, शैली बना के मंतर करके उन्हें दूर बंगाल ले जाते हैं। ये सब समझने पर हमारे पति ने शादी तोड़ दी। हे भगवान! लेकिन युवराज ऐसा करेंगे ऐसा नहीं लगा था। क्या किया? क्या किया? महाराज का आदर्श नजरों के सामने है और वो ऐसा कर रहे हैं। महाराज की जान को खतरा पैदा कर रहे हैं। महाराज जी की जान को खतरा है? हाँ, और नहीं तो क्या। महाराज खत्म हो जाए इसीलिए कलशाभिषेक कर रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? अरे इसीलिए तो ये महामृत्युंजय जप चल रहा है। देखिए कितने लोगों का मुंह बंद करने वाली हैं आप। सब जगह यही चल रहा है। अघोरियों के साथ उठना बैठना तो था, लेकिन अब तो उनके जरिए स्वयं का अभिषेक करवा रहे हैं युवराज। अभिषेक? पर वो किस लिए? अभिषेक के उद्देश्य के बारे में कहें तो क्या बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं। हमारा मतलब है अच्छा जीवन, स्वास्थ्य, स्थिर और सत्ता हासिल करने के लिए। ये हमने जासूस से सुना, तब भी हमें सत्ता लाभ के लिए ये शब्द बुरा लगा। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? महारानी जी, युवराज को सत्ता कब मिलेगी? छी 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 छी, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। आपके मन में क्या है वो साफ साफ कहिए। महारानी जी, हमारे मन में कुछ भी नहीं है। महाराज जी के बाद ये स्वराज्य युवराज जी ही देखने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन महाराज जी के होते हुए ऐसा अभिषेक करना, और वो भी मतलब सत्ता लाभ के लिए, इसका मतलब क्या होता है? इसके अलावा महाराज जी मुहिम पर हैं, लगातार लड़ाई चल रही है। भगवान ना करे अगर इस अभिषेक की महिमा से उन पर कोई मुसीबत आई तो। ये अघोरी लोग तो ना दूसरों की जान लेने में माहिर हैं। चारण मारन, मंत्र, करनी, नींबू घुमाना, ये सारी काली विद्याएं उन्हें अवगत होती हैं। दिखते भी कैसे हैं ये अघोरी साधु? पुराणों के राक्षसों की तरह। जब हमें अन्नाजी पंत से ये मालूम हुआ तब हम बहुत परेशान हो गए। अजी, मुझे तो वो भरोसेमंद जासूस से ही पता चला। महाराज जी को दीर्घ आयु लगे और अभिषेक सफल ना हो, इसी कारण हमने ये महामृत्युंजय का यज्ञ शुरू करवाया है महारानी जी। उस अभिषेक से होने वाली विपत्ति क्या इस यज्ञ से रुक जाएगी? बिल्कुल, चाहिए तो पूछ लीजिए पुरोहित जी से। महामृत्युंजय मंत्र में ये शक्ति है। इस यज्ञ से उन अघोरियों के ऐसे 100 अभिषेक भी निरर्थक हो जाएंगे। यहाँ महाराज पर विपत्ति लाने के लिए अभिषेक करवाया जा रहा है।
और आप सिर्फ यज्ञ कर रहे हैं। जो कोई भी हमारे सिंदूर को मिटाने की कोशिश करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। अन्ना जी पंत जी। तुरंत बालाजी चिटनिस को बुलाइए, उनको एक महत्वपूर्ण काम देना है। कहिए श्रृंगारपुर में अघोरी लोगों का अभिषेक रोक दिया जाए, युवराज को इस अभिषेक को करने से रोका जाए। अगर सुनते हैं तो ठीक, नहीं तो सीधे कैद कर लीजिए। जी।